हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मिस्टीरियस और पावरफुल ग्रह के बारे में, जिसका नाम है केतु। ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है, तो इसलिए मैंने अपने फेवरेट प्लैनेट केतु से स्टार्ट करना चाहा। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है और केतु जो कि सबसे स्पिरिचुअल प्लैनेट है हमारी पूरे कुंडली में। तो इस वीडियो में आज की वीडियो में हम केतु ग्रह के बारे में डिटेल में जानेंगे। केतु ग्रह क्या होता है? केतु ग्रह कैसा प्रभाव देता है 12 हाउसेस में, कुंडली के 12 घरों में क्या-क्या सिग्निफिकेंस होते हैं केतु के, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। तो केतु एक शैडो प्लैनेट है, यानी छाया ग्रह। ये कोई फिजिकल प्लैनेट नहीं है, बल्कि एक मैथमेटिकल पॉइंट है जो राहु के ऑपोजिट होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केतु को मोक्षा, स्पिरिचुअलिटी और डिटैचमेंट का कारक माना जाता है। केतु का कनेक्शन पास्ट लाइफ से भी है और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर इसका प्रभाव नेगेटिव हो तो कंफ्यूजन और डिटैचमेंट या लॉसेस भी करा सकता है। केतु प्लैनेट से रिलेटेड एक इंडियन मिथोलॉजिकल स्टोरी भी है, जो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा। समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकलता है समुद्र मंथन से, उस अमृत का पान भेष बदलकर स्वर भानु नामक एक राक्षस उस अमृत को पी लेता है। और जब उसकी सच्चाई पता चलती है तो जो श्री हरिविष्णु है, वो अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु नाम के राक्षस का सर अलग कर देते हैं। तो जो उसका धड़ होता है उसको केतु कहा गया और जो उसका सर है उसको राहु कहा गया। और ये जो मिथोलॉजिकल स्टोरी है, इससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। केतु कैसे एक्ट करता है, केतु प्लेनेट का क्या नेचर है और राहु का क्या नेचर है, ये काफी कुछ हमें इसी से ही पता चल जाता है। जैसे केतु एक धड़ है। धड़ मतलब उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास सर नहीं है, उसके पास सोचने की क्षमता नहीं है। केतु के पास इमोशंस है, केतु के पास इंटेंशन है। केतु फील करता है, केतु डिटेलिंग करता है, केतु डिटैच कराता है या अटैच कराता है। जो अटैचमेंट है वो राहु से देखी जाती है, डिटैचमेंट केतु से देखी जाती है। क्योंकि ऑब्सेशन ऑब्सेशन जो भी चीजों को लेकर हमें मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेकर जो ऑब्सेशन होता है वो हम राहु से देखते हैं। लेकिन अगर मेटल वर्ड से हम डिटैचमेंट को देखें तो हम केतु से देखते हैं। तो जितने भी प्रकार के डिटैचमेंट्स होते हैं वो सब हम केतु से, केतु किस हाउस में बैठा है कुंडली के, उस हाउस से रिलेटेड हमें डिटैच कराता है। वो हम डिटेल में जानेंगे एक एक करके कि किस हाउस में केतु कैसा प्रभाव देता है। केतु को हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मोक्ष का कारक भी माना जाता है, स्पिरिचुअलिटी का कारक माना जाता है। क्योंकि मोक्ष और स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है डिटैचमेंट। जब हम अटैच होते हैं, जब तक हम किसी भी चीज से अटैच हैं, तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव नहीं कर सकते। इसीलिए केतु को ही मोक्ष का कारक माना जाता है। कहते हैं केतु अगर 12वें भाव में है किसी के और अच्छी तरीके से प्लेस है तो ये उसका लास्ट बर्थ है। ऐसा कहते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है। तो अगर अब देखा जाए, केतु का कनेक्शन हमारी पास्ट लाइफ से है। केतु एक ध्वजा है। केतु को हम मानते हैं कि जो हमने पिछले जन्मों में जिस भी फील्ड में हमने एक्सपर्टाइज जो हमने पिछले जन्मों में किया, जो हमें आता है, जो हमारे पिछले जन्मों का ज्ञान है या एक्सपर्टाइज है, वो सब केतु से देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई बच्चा है जो बचपन में ही पियानो बजाने लग जाता है। कोई बच्चा है जिसके पास बहुत जल्दी वो कुछ सीख जाता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी सीख जाता है। कोई कोई पर्टिकुलर पर्सन है, बहुत जल्दी एस्ट्रोलॉजी सीख गया। एस्ट्रोलॉजी उसके पास पिछले जन्मों से है, पिछले जन्मों से वो एस्ट्रोलॉजी करता हुआ आया है। सिमिलरली कोई बच्चा है जो बहुत जल्दी कोई पर्टिकुलर गेम सीख गया या उसके पास वो स्किल है पिछले जन्मों से। तो इस तरीके से जो पिछले जन्मों की हमारे पास जो एक्सपर्टाइज होती है, जहाँ पर हमने ध्वजा गाड़ी होती है, जहाँ पे हमारा झंडा गड़ा होता है, जो हमने अचीव किया होता है पिछले जन्मों में, वो भी हम केतु से देखते हैं। तो केतु का कनेक्शन इस तरीके से हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से भी होता है। और केतु का कनेक्शन हमारी जो अंदर की जो हमारी स्ट्रेंथ्स है, जैसे मान लीजिए अगर हमारी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, अगर हम स्पिरिचुअली अच्छे हैं तो हमारी इंट्यूशंस अच्छी होंगी, हमारी इंटेंशंस अच्छी होंगी, हमारी भाव अच्छे होंगे, तो वो सब केतु से देखते हैं। लेकिन अगर केतु खराब हो जाता है तो डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, एंजाइटी, लोगों से बिल्कुल अलग कर देना, सोसाइटी से अलग कर देना, आइसोलेटेड रहना, ये सब भी हम केतु से ही देखते हैं। तो केतु का प्रभाव हमारे कुंडली में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन केतु के प्रभाव बहुत जो है मैग्निफिसेंट होते हैं। केतु चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो,
लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट है हमारी कुंडली का, और इसके क्या-क्या प्रभाव होते हैं हर हर हाउस में, हर भाव में, इसको हम जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं केतु इन फर्स्ट हाउस। अब क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनैलिटी है, फर्स्ट हाउस हमारा जो है, हमारा ओवरऑल जो हमारी डिज़ायर्स है, पर्सनैलिटी है, हमारा ईगो है, हमारा जो आई है, जो हमारा सेल्फ है, उसको हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो जो हमारा अस्तित्व है ओवरऑल, उसको हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो अगर केतु फर्स्ट हाउस में आता है, तो केतु फर्स्ट हाउस में पॉजिटिव भी इफेक्ट दे सकता है और नेगेटिव इफेक्ट्स भी दे सकता है। जैसे अगर फर्स्ट हाउस में केतु अच्छा है, तो फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इंसान की इंट्यूशन बहुत अच्छी हो सकती है, इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है, वो बाय बर्थ डिटैच हो सकता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। हो सकता है उसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई अच्छी जो है पीस ना मिलता हो। उसकी एक यूनिक पर्सनैलिटी हो सकती है, वो उसको मेडिटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, मतलब वो मेडिटेशन में बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से नेचुरली कर सकता है। ये सब उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। केतु इन फर्स्ट हाउस जो है इंसान को बहुत डीप रिसर्चर भी बना सकता है, क्योंकि केतु रिसर्च का भी कारक है। केतु चीज़ों को डीप तक जानने का कारक है, डेप्थ तक जानने का कारक है, वहाँ तक जानने का कारक है जहाँ तक कोई नहीं जान सकता। तो केतु मिस्टीरियस भी इसलिए ही कहा जाता है, क्योंकि मिस्टीरियस जो पैरानॉर्मल चीज़ें हैं, उनको भी हम नहीं नॉर्मल तरीके से हम नहीं जान सकते, उनके लिए भी हमें डेप्थ में जाना पड़ता है। इसीलिए केतु रिसर्च, डेप्थ में जाने का, डीप में जाने का, इन सभी चीज़ों का कारक माना जाता है। तो अगर फर्स्ट हाउस में केतु होगा, तो इंसान की पर्सनैलिटी भी इसी तरीके से बन जाती है। इंसान जो है रिसर्च ओरिएंटेटेड, डेप्थ में चीज़ों को जानने वाला, इस तरीके का हो सकता है। लेकिन अगर यही फर्स्ट हाउस में केतु नेगेटिव हो जाए, तो ये सेल्फ आइडेंटिटी में कंफ्यूजन ला सकता है। इंसान को इनसिक्योर बना सकता है, इंसान को इंट्रोवर्ट बना सकता है, इंसान ज़्यादा कम्युनिकेट ना करने वाला हो, ऐसा हो सकता है। इंसान को हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, एंग्जायटी इश्यूज़ हो सकते हैं। इंसान को सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकते हैं, ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस में सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। अगर केतु बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, तो इंसान को सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, एंग्जायटी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये सब इसके केतु के फर्स्ट हाउस में नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। अब हम बात करते हैं केतु इन सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस से हम देखते हैं, फर्स्ट हाउस हमारा बर्थ है, तो सेकंड हाउस बर्थ के बाद हमें फैमिली में क्या रिसोर्सेज मिलते हैं। तो कई बार फैमिली अच्छी होती है तो हमें बाय बर्थ ही वेल्थ मिल जाती है। बाय बर्थ बाय बर्थ के जस्ट बाद हमें संस्कार मिलते हैं फैमिली से। तो सेकंड हाउस हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली जिसको कहते हैं, या कुटुंब जिसको बोलते हैं हम। जो कुटुंब होता है जिसमें हमारे बड़े लेवल की एक फैमिली, जिसमें चाचा, ताऊ, मामा, ये सब आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस से हम रिलेट करते हैं। सेकंड हाउस वेल्थ का कारक है, एक्सटेंडेड फैमिली का कारक है। कि सेकंड हाउस हमारी स्पीच का भी कारक है, हमारी वाणी स्थान जिसको कहा जाता है। सेकंड हाउस हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सेविंग्स हम कितनी करते हैं लाइफ में, इसका भी स्थान माना जाता है। सेकंड हाउस से हम खाने पीने को भी देखते हैं, हमारा जो फूड हैबिट्स होता है उसको भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। अब केतु जब सेकंड हाउस में आता है, तो हमारी जो स्पीच है, अगर केतु अच्छा है, अगर केतु पॉजिटिवली सेकंड हाउस में बैठा है, तो हमारी स्पीच में विजडम होगी हमारी, क्योंकि केतु विजडम मोक्ष का कारक है। तो हमारी स्पीच जो ऐसी होगी कि हम लोगों को डिटैचमेंट सिखा दे, हम जैसे बोलने लगे, लोग जो है मेटल वर्ल्ड से डिटैच होने लगे, इस तरीके का हो सकता है। फैमिली के साथ स्पिरिचुअल बॉन्डिंग हो सकती है। यहाँ हो सकता है फैमिली के साथ पिछले जन्मों के कुछ लिंक हो, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का भी होता है। और अगर केतु सेकंड हाउस में, तो इट मीन्स यू हैव कनेक्शन विद योर फैमिली फ्रॉम योर प्रीवियस बर्थ ऑल्सो। तो सेकंड हाउस से जो है अनकन्वेंशनल सोर्सेज हो सकते हैं इनकम के आने के, क्योंकि जब सेकंड हाउस में केतु होगा, तो एट्थ हाउस में उसके जस्ट अपोजिट एट्थ हाउस में राहु भी होगा, और राहु जो है सडन चेंजेस का कारक है, और एट्थ हाउस जो है सडन इनकम का भी कारक है। एट्थ हाउस से हम सडन इनकम देखते हैं, एट्थ हाउस से हम और भी बहुत चीजें देखते हैं, जिसकी हम राहु के वीडियो में बात करेंगे। तो अगर देखा जाए तो सेकंड हाउस में अगर हमारा केतु है, तो फैमिली के साथ स्पिरिचुअल बॉन्डिंग हो सकती है, और हमारी स्पीच विजडम वाली हो सकती है। ये सब पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। अनकन्वेंशनल सोर्सेज से इनकम आने के चांसेस हो सकते हैं, कि अचानक से धन लाभ हो जाए केतु के कारण, क्योंकि केतु अचानक से देता भी है, अचानक से छीनता भी है, अचानक से देता भी है। लेकिन अगर अगर फैमिली अगर केतु हमारा अच्छा बैठा है, तो अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। लेकिन अगर केतु नेगेटिव है, और और अगर केतु जो है प्रॉब्लम्स में, केतु खुद भी अफ्लिक्टेड है, केतु की जिस राशि में बैठा है, जो उसका डिस्पोजिटर है वो भी अच्छा नहीं है, जो केतु के साथ जिसका जो है एनिमी है,
तो केतु जो है यहाँ पर कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी दे सकता है। सबसे पहला जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा यहाँ पर, वो होगा इनकम सेविंग्स में प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देगा, क्योंकि सेकंड हाउस से हम सेविंग्स देखते हैं। तो यहाँ पे इंसान की जो इनकम होगी, वो उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आएँगे। केतु काटता है, केतु वहाँ पर इनकम को काटेगा, सेविंग्स को काटेगा, वहाँ पर वेल्थ को काटेगा। तो हो सकता है सडन से पैसा आ जाए और सडन से एकदम से चला भी जाए। ये भी हो सकता है कि फैमिली के साथ वो पर्सन ओवर द टाइम डिटैच हो जाए, कंप्लीटली डिटैच हो जाए, फैमिली को छोड़ दे। और सेकंड हाउस में जो है प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, जैसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में थ्रॉट थ्रॉट प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये सब जो है प्रॉब्लम्स भी हो सकती है केतु इन सेकंड हाउस। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस जो है हमारे करेज का होता है, हमारी विल पावर का होता है, सिबलिंग्स का होता है। थर्ड हाउस से हम अपना कम्युनिकेशन भी देखते हैं। तो थर्ड हाउस जो है अ, थर्ड हाउस से हम शॉर्ट ट्रैवलिंग भी देखते हैं, जो हम डेली का हमारा अप एंड डाउन होता है कहीं जाने के लिए, या फ्रीक्वेंटली जो हम शॉर्ट रूट्स लेते हैं, शॉर्ट ट्रिप्स लेते हैं, उसको भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। मेनली ये करेज, सिबलिंग्स और कम्युनिकेशन के लिए हम ज़्यादातर थर्ड हाउस को देखा जाता है। थर्ड हाउस से हम अपना जो है कम्युनिकेशन किसी भी तरीके का हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे मीडिया हो, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन हो, रिटन कम्युनिकेशन हो, टीचिंग हो सकता है, ये सब हम कम्युनिकेशन थर्ड हाउस से देखते हैं। अब अगर यहाँ पर केतु पॉजिटिव है, केतु यहाँ पे, तो इंसान को स्पिरिचुअल इंसाइट मिलते हैं थ्रू ट्रैवल। जब जब वो ट्रैवल करता है उसको स्पिरिचुअल इंसाइट्स आते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे केतु कहाँ चला गया, केतु की डीप थिंकिंग चली गई ट्रैवल में, केतु की डीप थिंकिंग चली गई करेज में और कम्युनिकेशन में। तो केतु उन फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। केतु यहाँ पर इंसान को बहुत अच्छा राइटर बना सकता है, क्योंकि वो अब डीप थिंकिंग, डीप सोच के लिखेगा, जो भी कुछ लिखेगा उसकी राइटिंग में डीपनेस होगी। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छा टीचर भी बना सकता है केतु। केतु यहाँ पर इंडिपेंडेंट थिंकर बनाता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर भी बना सकता है। केतु यहाँ पर क्रिएटिविटी भी दे सकता है। लेकिन अगर केतु यहाँ पे खराब हुआ, तो केतु यहाँ पर सिबलिंग्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग देके सिबलिंग से डिटैचमेंट करा देगा। आपके सिबलिंग्स आपसे दूर हो जाएँगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन में कन्फ्यूज़न कर देगा या ओवरथिंकिंग कर देगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कारक है। तो केतु अगर खराब हुआ तो आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे, जिससे आपका कम्युनिकेशन अफेक्टेड हो जाएगा। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाएँगे। तो इस तरीके से प्रॉब्लम यहाँ पर दे सकता है। केतु थर्ड हाउस में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके अपोज़िट केतु 9th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो अ, जो है हमारे रिलिजन का और हमारे धर्म का स्थान होता है। केतु 9th हाउस में अच्छा होता है, लेकिन केतु थर्ड हाउस में अच्छा जनरली नहीं माना जाता। तो बट डिपेंड करता है, पॉजिटिव हो भी सकता है, अगर पॉजिटिव प्लैनेट्स का एस्पेक्ट हो, जैसे जुपिटर का अगर एस्पेक्ट हो, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी भी आ सकती है और ये चीज़ें बहुत अच्छी इंप्रूव हो सकती है। केतु को जुपिटर का साथ चाहिए होता है, क्योंकि केतु धड़ है और जुपिटर विज़डम का कारक है। अगर धड़ के साथ विज़डम आ जाता है, देन केतु अच्छा भी काम करता है। अब हम बात करेंगे 4th हाउस की। 4th हाउस में केतु, तो 4th हाउस किन चीज़ों का होता है, पहले हम ये जानेंगे। 4th हाउस हमारा घर होता है, 4th हाउस से हम मदर को देखते हैं, 4th हाउस हमारा मेंटल पीस होता है, हमारा कम्फर्ट का स्थान होता है, क्योंकि घर में भी हम कम्फर्ट फील करते हैं, माँ के साथ हम कम्फर्ट फील करते हैं। तो ओवरऑल 4th हाउस इज़ कम्फर्ट स्थान, हमारा कम्फर्ट का स्थान है, माँ का स्थान है और पीस का, मेंटल पीस, हमें कहाँ पर सुकून मिलता है, मानसिक सुकून कहाँ मिलता है, वो हमारा 4th हाउस होता है। अब मानसिक सुकून कैसे मिलेगा, वो हम 4th हाउस से देखते हैं। 4th हाउस में कौन-सा प्लैनेट है, 4th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर जाके बैठा है, वहाँ से हमें पता चलेगा कि हमें मेंटल पीस कहाँ से मिलेगा या हमारा मदर के साथ कैसा रिश्ता होगा। ये सब चीज़ें हम 4th हाउस से देखते हैं। अब अगर यहाँ पर केतु आके बैठ जाए 4th हाउस में, अब क्योंकि 4th हाउस में केतु आ गया और नेगेटिव हो गया, अगर मान लीजिए, या पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं। अगर 4th हाउस में केतु है और केतु पॉजिटिवली काम कर रहा है, तो आप, क्योंकि केतु 4th हाउस जो है हमारे मोक्ष त्रिकोण का पहला घर है। यहाँ से मोक्ष त्रिकोण की शुरुआत होती है 4, 8, 12 की। तो ये सबसे पहले, क्योंकि देखिए मोक्ष के जो 3 हाउस है 4, 8, 12, इसकी सीक्वेंस है। 4th हाउस कम्फर्ट का है। जब हम मेंटल पीस में होते हैं, तब हम डीप जाते हैं।
तब हम मोक्ष का हमारा पहला पड़ाव होता है। पहले पड़ाव होता है कि हम कंफर्ट में बैठें। फिर दूसरा पड़ाव होता है 8वां हाउस, जहाँ से हम देखते हैं मेडिटेशन और अकल्ट प्रैक्टिसेस। फिर जो तीसरा होता है वो 12th हाउस होता है, जहाँ पर हम अकल्ट प्रैक्टिसेस के बाद जो हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी जो हमें मिलती है, वो हमारा 12th हाउस होता है, जहाँ से हम मोक्ष की तरफ जाते हैं। तो ये सीक्वेंस है, 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। तो केतु जब 4th हाउस में आएगा तो ये इसका पहला मोक्ष स्थान है। तो यहाँ से मोक्ष की जर्नी भी शुरू होती है। तो डीप इमोशनल विजडम देगा अगर केतु यहाँ पर है, तो एक इमोशनल विजडम देगा, क्योंकि इमोशंस का स्थान है ये। मेंटल पीस, हमारे इमोशंस भी यहीं से देखे जाते हैं। तो 4th हाउस से एक डीप इमोशनल विजडम मिलेगी। यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है मदर के साथ। घर में पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने की एबिलिटी हो सकती है पर्सन की, या पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, या घर बहुत रिलीजियस होगा, घर में बहुत पूजा पाठ या कोई ना कोई अकल्ट प्रैक्टिसेस घर में होती होंगी, अगर 4th हाउस में केतु अच्छा है। लेकिन अगर केतु खराब हो गया 4th हाउस में, तो वही सब कुछ उल्टा हो जाएगा। मदर के साथ इमोशनल डिस्टेंस आ जाएंगे, मदर से तुम डिटैच होने लगोगे, मदर के साथ डिस्प्यूट्स होने लगेंगे। 4th हाउस प्रॉपर्टी का होता है, लैंड का होता है, लैंड डिस्प्यूट्स हो जाएंगे 4th हाउस में, क्योंकि हमारा घर होता है, तो आपका घर छूट जाएगा। मैंने देखा 4th हाउस में अगर केतु है तो घर छूट जाता है। ओवर द पीरियड इंसान अपना घर छोड़ के निकल जाता है, दोबारा घर की तरफ ही नहीं आता। ऐसे ऐसे केसेस है। तो 4th हाउस केतु जो है, क्योंकि 4th हाउस घर का है, तो घर छुड़वा देगा। और वो एक तरीके से रेमेडी भी है, घर छोड़ दो, तो केतु का आपने एक रेमेडी कर दिया। अगर आप 4th हाउस में केतु है और आप लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, चेंज द प्रॉपर्टी, चेंज द लोकेशन, एंड यू विल फील दैट थिंग्स आर इंप्रूविंग ऑटोमेटिकली, बिकॉज दिस इज रेमेडी ऑफ केतु। बट ऑटोमेटिकली होता है, अगर केतु अपने आप, जुपिटर अगर अच्छा है तो अपने आप गाइडेंस मिलती है और चीजें अपने आप होती है और हमारा घर छूट जाता है। केतु आप, अगर आपका केतु 4th हाउस में, तो आप नोट करेंगे कि आपका घर चेंज हुआ होगा, फ्रीक्वेंट चेंज होता है, रिलोकेशन होती है। चलिए अब हम बात करते हैं केतु इन 5th हाउस। 5th हाउस किन चीजों का होता है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। 5th हाउस होता है हमारी क्रिएटिविटी का, क्रिएशन देखते हैं हम, क्योंकि बच्चों का भी स्थान है, बच्चों का स्थान है, संतान स्थान इसको बोलते हैं। तो संतति स्थान है, तो 1st हाउस से ये 5th हाउस हुआ। तो जब भी किसी भी हाउस से जो 5th हाउस होता है वो क्रिएटिविटी, वो क्रिएशन होता है उस हाउस का। तो 5th हाउस हमारा क्रिएशन है, हमारा क्रिएशन। तो हमारी क्रिएटिविटी यहाँ से देखी जाती है। यहाँ से हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज में कितना इंटरेस्ट है ये भी देखा जाता है। पिछले जन्मों के हमारे, इसको पूर्ण जन्म के जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं उनको, वो भी हम 5th हाउस से देखते हैं। स्पिरिचुअल मंत्र सिद्धि, मंत्रों की नॉलेज, ये सब भी हम 5th हाउस से देखते हैं। 5th हाउस से जो है हम रोमांस को भी देखते हैं, हमारी हमारी लव लाइफ कैसी होगी वो भी हम 5th हाउस से देखते हैं। अब अगर मान लीजिए 5th हाउस में केतु आ गया और अच्छा बैठा है, अच्छा बैठने का मतलब है जिस राशि में बैठा है वो उसके फ्रेंड की राशि है, या जो इस हाउस का डिस्पोजिटर है वो बहुत स्ट्रांग बैठा है, या केतु के साथ कोई प्लैनेट जो बैठा है वो उच्च का है। क्योंकि अगर केतु के साथ उच्च का प्लैनेट बैठेगा तो वो केतु उसके कंट्रोल में काम करेगा, क्योंकि केतु, वो प्लैनेट ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और मैंने ये देखा भी है काफी चार्ट्स में, जब केतु किसी प्लैनेट के साथ है और वो प्लैनेट उच्च का है, तो केतु वहां पर नेगेटिव इफेक्ट्स ज्यादा नहीं देता। तो यहाँ पर 5th हाउस जो है अगर अच्छा काम कर रहा है, केतु अगर अच्छा काम कर रहा है, तो 5th हाउस में आपको अगर केतु है तो यूनिक क्रिएटिविटी होगी आपके पास। एक ऐसी क्रिएटिविटी होगी जिसमें आपकी इन डेप्थ रिसर्च होगी, इन डेप्थ नॉलेज होगी, वो आपके पास अलग होगी, यूनिक होगी। आपके पास स्पिरिचुअल विजडम हो सकती है, और पिछले जन्मों का आपके पास जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया वो सब आपका यहाँ पर आएगा, क्योंकि 5th हाउस ज्ञान का भी है। 5th हाउस से हम एजुकेशन भी देखते हैं। तो 5th हाउस में अगर आपका केतु है तो पिछले जन्मों का ज्ञान आप लेकर आओगे। आपकी बच्चों के साथ डीप बॉन्डिंग हो सकती है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका अपने बच्चों के साथ, और आप स्पिरिचुअल काउंसलर बन सकते हैं या आप स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हैं, क्योंकि केतु 5th हाउस में ये सब जो है इफेक्ट्स दे सकता है। लेकिन अगर 5th हाउस में केतु नेगेटिव हो गया, 5th हाउस में अगर केतु नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर आपको बच्चों से डिटैचमेंट होगा बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आप ओवर द टाइम बच्चों से ही डिटैच हो जाओगे। आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, हो सकता है बार बार ब्रेकअप हो, बार बार ब्रेकअप हो सकता है केतु अगर यहाँ पे खराब है तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम करे, आपका जो है मिस कैरेज हो जाए, क्योंकि केतु काटने का कारक है, तो यहाँ पे मिस कैरेज दे सकता है। अगर मिस कैरेज नहीं होगा और केतु खराब है तो डिटैचमेंट हो जाएगा बच्चों से, या आपकी पढ़ाई जरूर छूटेगी बीच बीच में, आपके एजुकेशन में ब्रेक आएंगे।
5th हाउस से हम स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं, स्टॉक मार्केट वगैरह। तो अगर 5th हाउस में केतु खराब है तो वहां पे रिस्क हो जाएगा, वो आपको नहीं करना है। जिनके भी 5th हाउस में केतु है, बेटर टू अवॉइड स्टॉक मार्केट, और अगर करो तो बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि केतु है। तो केतु तो आपको डिटैच करना चाहता है। अगर आप केतु 5th हाउस में बैठ गया तो केतु थोड़ी चाहेगा कि आप मेटलिस्टिक की तरफ भागो, वो तो चाहेगा डिटैच हो। तो केतु आपको बच्चों से भी डिटैच करना चाहेगा, केतु आपको एजुकेशन से डिटैच करेगा, एजुकेशन में ब्रेक लाएगा। लव लाइफ से डिटैच करना चाहेगा, लव लाइफ में ब्रेक लाएगा। तो इस तरीके से केतु काम करता है, यही केतु की एनर्जी है। केतु अगर अच्छा होगा यहाँ पर तो सब कुछ ठीक भी चलेगा, और आप पिछले जन्म की कोई ऐसा ज्ञान आपके अंदर अपने आप आने लगेगा। केतु की अपने आप आपके पास ओवर द टाइम वो सारा जो पिछले जन्मों में आपने एकत्रित किया था ज्ञान या स्किल, वो सब अपने आप आपके पास आने लगेगी। और वो जब आप पालोगे तो फिर आप 11th हाउस में आपके सामने राहु होगा, फिर आप राहु की तरफ चलोगे। आप हाफ लाइफ केतु से जो पिछले जन्मों का ज्ञान आपको मिला है, आप उसी को उजागर करोगे, फिर उसका यूज करोगे। 11th हाउस में राहु है, फिर आप एक जो है अपना एक सोशल नेटवर्क क्रिएट करोगे, और आप अपने डिजायर्स को फुलफिल करोगे यूजिंग द राहु इन द 11th हाउस। चलिए अब बात करते हैं हम 6th हाउस की। 6th हाउस में केतु, 6th हाउस किन चीजों का है? 6th हाउस हमारे एनिमीज का होता है, दुश्मनों का होता है। 6th हाउस हेल्थ का होता है। 6th हाउस से हम ऋण भी देखते हैं, जो हमारे कर्ज होते हैं उनको भी हम 6th हाउस से देखते हैं। ऋण, रोग और रिपो, ये हम 3 चीजें जो है मेनली हम 6th हाउस से देखते हैं। अब 6th हाउस में मान लीजिए केतु है और पॉजिटिवली बैठा है, तो जब अगर केतु 6th हाउस में और स्ट्रॉन्ग है तो एनिमीज को, दुश्मनों को, जो आपके जितने भी दुश्मन होंगे उनको बहुत इजीली हैंडल कर लोगे आप। आपके पास एबिलिटी होगी, आप उनको, क्योंकि वो पिछले जन्मों से आप एबिलिटी लेके आए हो, दुश्मनों पे आप ज्यादा ध्यान ही नहीं दोगे। आप तो आप उन पे ज्यादा जो है आपका माइंड जाएगा ही नहीं, आप उनको ज्यादा वैल्यू ही नहीं करोगे, ना आपका ध्यान जाएगा, और आप बड़े आराम से दुश्मनों से निपट लोगे। आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी कर देगा केतु अगर यहाँ पे, क्योंकि 6th हाउस बीमारियों का है। केतु अगर अच्छा है यहाँ पर तो आपको बीमारी से डिटैच कर देगा। अच्छा है तो आपको इम्यूनिटी अच्छी देगा, ठीक है। आपको सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट दे सकता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या हीलिंग प्रैक्टिसेस दे सकता है, क्योंकि 6th हाउस बीमारी का है तो हीलिंग का भी है। केतु अगर यहाँ पे अच्छा है तो यू कैन बी अ हीलर, और या फिर आपको हीलिंग एबिलिटी दे सकता है। लेकिन अगर केतु यहाँ पे नेगेटिव हो गया, अगर केतु यहाँ पे नेगेटिव है, 6th हाउस हमारी डे टू डे लाइफ का भी है, जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी बोलते हैं, 6th हाउस से हम वो भी देखते हैं। तो अगर केतु 6th हाउस में हो गया, और तो हम ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं, हो सकता है हम ओवर थिंकिंग करने लगे। हमारे डाइजेस्टिव इशू, 6th हाउस से हम डाइजेस्टिव इशूज को भी देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं, तो वो भी हो सकता है। ये भी हो सकता है 6th हाउस में जहाँ पे हम जॉब करते हैं, जहाँ पे भी हम सर्विस देते हैं, हम उससे डिटैच हो जाएं, वहां पे हमें अच्छा ना लगे। हम जॉब कर रहे हैं लेकिन हमें जॉब में मजा नहीं आ रहा, तो केतु आपको वर्क प्लेस में आइसोलेशन फील कराएगा। तो ये सब चीजें हो सकती है। क्रॉनिक हेल्थ दे सकता है केतु इन 6th हाउस, आपको एक क्रॉनिक हेल्थ भी प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो अगर केतु नेगेटिव है तो ये सब इफेक्ट्स हो सकते हैं, और पॉजिटिव है तो जैसे आपको बताया, दुश्मनों से निपटने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले जन्मों से जो टेंडेंसी है दुश्मनों से लड़ने की, बड़े आराम से निपट लोगे दुश्मनों से। हीलिंग या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, तो ये सब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं केतु इन 7th हाउस। 7th हाउस में केतु को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि 7th हाउस हमारी पार्टनरशिप का होता है, 7th हाउस हमारी शादी का होता है, 7th हाउस हमारे बिजनेस का होता है। तो यहाँ पर केतु अगर सही है तो बहुत अच्छा है। केतु अगर 7th हाउस में अच्छा है तो आपका जो जो मैरिज होगा उसमें स्पिरिचुअल कनेक्शन आ जाएगा, डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, क्योंकि आप डेप्थ तक जाओगे रिलेशनशिप को बचाने के लिए। तो यहाँ पर देखा गया स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका अपने स्पाउस के साथ, आपकी मैरिज में, अगर केतु अच्छा है। यहाँ पे आप जो है रिलेशनशिप को लेकर आपकी बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप मैरिज काउंसलर बन सकते हो, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। आपके पास यूनिक बिजनेस आइडियाज हो सकते हैं, यूनिक बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है। तो केतु जहाँ पे बैठा है वहां पे आपके पिछले जन्मों की ब्लेसिंग्स है, expertise है। So if you have Ketu in the 7th house, and it is a good placement, it is placed in a good condition, then you have mastery in making relationships, and you have mastery in making partnerships। आप बहुत आसानी से जो है पार्टनरशिप्स कर लेंगे, रिलेशनशिप्स कर लेंगे, और चला भी लेंगे रिलेशनशिप्स को। लेकिन अगर यही केतु अफेक्टेड हो जाता है
तो आप मैरिज से डिटैच हो जाओगे, मैरिज में डिटैचमेंट आ जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, है ना? और बिज़नेस डील्स करने में डिले होगा या बिज़नेस डील्स होगी नहीं, या पार्टनरशिप टूटेगी बार-बार। आपने बिज़नेस पार्टनरशिप किया वो टूटेगा। तो यहाँ पे केतु जो है बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये जो है हमारी लाइफ़ के बिज़नेस पार्टनरशिप एंड मैरिज, ये हमारी लाइफ़ के बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे जो है, अगर केतु 7th हाउस में है और मैरिज नहीं चल रही है, स्टार्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो केतु की एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा। अगर केतु की एनर्जी को स्पिरिचुअलिटी में यूज़ किया, तो शादी बच जाएगी। ये केतु के क्या रेमेडीज़ हो सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा किसी दिन, जिसमें मैं डिटेल में बताऊँगा कि केतु की एनर्जी को किस हाउस के लिए कैसे यूज़ करें। क्योंकि ये प्लैनेट्स अपनी एक एनर्जी देते हैं। अगर उस एनर्जी को हम पॉज़िटिवली यूज़ कर लें, इसी को कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक भी कहते हैं, जो हमारे बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं राहुल कौशिक जी, वो इसी को कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक कहते हैं कि हम उस प्लैनेट की एनर्जी को ये ना करके दूसरे तरीके से यूज़ कर लें। अगर हम उस प्लैनेट की पॉज़िटिव एनर्जी को यूज़ कर लें, तो फिर वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट नहीं करेगा। यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, केतु जहाँ पे बैठा है वहाँ के पॉजिटिव इफेक्ट देने लगेगा, क्योंकि केतु क्या है, केतु मेडिटेशन का कारक है। जो भी मेडिटेशन करेगा, उस हाउस में केतु नेगेटिव इफेक्ट दे ही नहीं सकता, क्योंकि आपने केतु को एक्सेप्ट कर लिया, आपने केतु को यूज कर लिया। सिमिलरली, तो ये आप प्लेनेट की एनर्जी को कैसे यूज करना है, अगर आपने प्लेनेट की एनर्जी को यूज किया तो वो नेगेटिव इफेक्ट अपना नहीं देगा, क्योंकि आपने डाइवर्ट कर दिया एनर्जी। अब बात आती है केतु इन 8th हाउस। 8th हाउस जो है मेरा फेवरेट है। मैं जो भी चार्ट देखता हूँ उसमें सबसे पहले मैं 8th हाउस और फर्स्ट हाउस देखता हूँ, क्योंकि अगर फर्स्ट हाउस हमारा बर्थ है तो 8th हाउस हमारा रीबर्थ है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। 8th हाउस जो है अकल्ट का हाउस है। जैसे मैंने बताया, ये मोक्ष त्रिकोण का सेकंड हाउस है। फर्स्ट मोक्ष त्रिकोण का जो पहला स्थान है 4th हाउस, वहां पे हम मेंटल पीस देखते हैं। लेकिन जब 8th हाउस में आते हैं तो हम और डीपर जाते हैं। हम डेथ के बाद के रहस्य देखते हैं, डेथ और रीबर्थ देखते हैं। यहाँ से एक तरीके से हम पारलौकिक ज्ञान की बात करते हैं, यहाँ से हम मरने के बाद की बात करते हैं, यहाँ से हम अकल्ट की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं। जितने भी टाइप के अकल्ट होते हैं, वो सब 8th हाउस से देखा जाता है। और केतु इन्हीं सब चीजों का कारक है। केतु 8th हाउस का ही एक नेचुरल लॉर्ड है। 8th हाउस इज लाइक केतु का घर, क्योंकि केतु क्या है, केतु भी पारलौकिक है, केतु भी मोक्ष मोक्ष का कारक है। ये मोक्ष त्रिकोण का ही सेकंड हाउस है। तो केतु जो है अपने ही घर में है, ऐसा लगा लो। तो अगर केतु 8th हाउस में है और किसी का अच्छा बैठा है, तो उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली अकल्ट में होगा। वो पिछले जन्मों से मेडिटेशन या एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट सीख कर आया है, और वो बस ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कभी लाइफ में कोई ऐसा एक इवेंट आएगा जिसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एंड ही विल रियलाइज दैट ही हैज अ नॉलेज ऑफ अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी और मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी। तो ये सब उसको अचानक से हो जाएगा। केतु 8th हाउस में अगर पॉजिटिव है तो सडन अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है। एकदम से कहीं से पैसा मिल गया, इनहेरिटेंस मिल गया, तो ये सब पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट अगर केतु के 8th हाउस में देखा जाए तो मेन यही है कि 8th हाउस में केतु इंसान को रिसर्चर बना सकता है, साइंटिस्ट बना सकता है। केतु अगर 8th हाउस में है तो इंसान को बेझिझक आप पीएचडी करा दीजिए, रिसर्च में डाल दीजिए, साइंटिस्ट बनाइए, तो वो बहुत अच्छा करेगा। या जहाँ पे भी डीप रिसर्च हो सकती है, या जहाँ पर डेथ रिलेटेड चीज़ों की स्टडी होती है, वहाँ पे भी केतु यहाँ पर बहुत अच्छा करेगा। डेथ रिलेटेड स्टडी मतलब जैसे फॉरेंसिक साइंस हो गया, है ना? इस तरीके की जितने भी जो है प्रोफेशन है, जहाँ पे डेथ के बाद का जो कार्यक्रम होता है, वो सब यहाँ पर केतु अच्छा करेगा। केतु यहाँ पर इंसान को काफ़ी स्पिरिचुअल बना सकता है, अकलिस्ट बना सकता है, एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, मेडिटेटिव बना सकता है, स्पिरिचुअल इनसाइट्स दे सकता है, विज़डम दे सकता है। लेकिन अगर केतु यहाँ नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर केतु क्योंकि काटता है, और ये हमारी आयु का भाव है, ये हमारी आयु का भाव है। 8th हाउस से हम अपनी एज भी देखते हैं, तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स दे सकता है। यहाँ पर केतु क्रोनिक हेल्थ इश्यूज दे सकता है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी दे सकता है। यहाँ तक कि केतु अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है, तो जल्दी डेथ होने तक के भी चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे केतु बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत खराब रिजल्ट भी दे सकता है। 8th हाउस में केतु अगर है तो हिडन एनिमीज हो सकते हैं। 8th हाउस में अगर केतु है तो हमारे प्राइवेट पार्ट्स में
कोई डिसीज़ हो सकती है, पाइल्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस तरीके के सब केतु जो है यहाँ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दे सकता है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है, अकल्ट पढ़ो, क्योंकि 8th हाउस में केतु है। आप उसी के लिए आए हो, अकल्ट पढ़ लो। 9th हाउस में केतु को बहुत अच्छा माना जाता है। केतु को 9th हाउस में कुछ हाउसेज़ है जहाँ पर केतु को बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे 5th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस। इवन 8th हाउस में भी इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन केतु 9th हाउस में काफ़ी अच्छा माना जाता है, केतु 5th हाउस में भी अच्छा माना जाता है, केतु 12th हाउस में काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं केतु इन 9th हाउस। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस हमारी हायर लर्निंग है। जो हम मास्टर्स और पीएचडी करते हैं वो हम 9th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस का होता है, जो हमारे रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, या जो हमारा रिलीजन होता है, या हमारी जो खुद की एक रिलीजन को लेकर जो धारणा होती है, फिलॉसफी होती है, या हमारी जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी थी, वो भी हम 9th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस से हम फादर देखते हैं, 9th हाउस से हम अ, गुरु को देखते हैं, टीचर को देखते हैं। 9th हाउस से हम फॉरेन ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज को भी देखते हैं, या लॉन्ग ट्रैवल्स को देखते हैं। तो ये सब 9th हाउस है। अब 9th हाउस में अगर केतु आ गया, अब केतु, क्योंकि केतु भी कारक है फिलॉसफी का, क्योंकि डीप रिसर्च का कारक है, डीप थिंकिंग का कारक है, ये डेप्थ तक जाने का कारक है। तो फिलॉसफी जितना डेप्थ तो कहीं नहीं होता। अब किसी भी चीज की फिलॉसफी जाननी है तो उसके डेप्थ में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर केतु अगर 9th हाउस में, तो इंसान जो है स्पिरिचुअल फिलोसोफर हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी में उसकी बहुत अच्छी फिलॉसफी हो सकती है, उसके बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बिलीफ हो सकता है, या फिर वो ट्रेडिशन को बहुत मानने वाला हो सकता है, क्योंकि केतु हमारा ट्रेडिशन भी दिखाता है। केतु हमारा पास्ट है, राहु फ्यूचर है, केतु पास्ट है। तो ऐसा इंसान ट्रेडिशनल हो सकता है, वो अपने रिलीजन को लेके काफी ट्रेडिशनल हो सकता है। राहु अगर 9th हाउस में आ जाए तो इंसान अपना रिलीजन छोड़ के रिलीजन बदल लेता है, या अपने रिलीजन के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि वो राहु फ्यूचर है, राहु राहु एक्सप्लोरर है। केतु ट्रेडिशनल है, केतु अपने रिलीजियस बिलीफ को पकड़ के रखेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर केतु है तो इंसान बहुत ट्रेडिशनल होगा, अपने रिलीजियस बिलीफ, अपने स्पिरिचुअल बिलीफ को मानने वाला होगा, अच्छा होगा, रिलीजियस होगा, पूजा पाठ करने वाला भी हो सकता है, और यहाँ पे फॉरेन ट्रेवल की अपॉर्चुनिटीज भी बनेगी, और उसके पास पिछले जन्मों का ज्ञान हो सकता है, गुरु जैसी प्रॉपर्टीज हो सकती है उसके अंदर, और यहाँ पे वो टीचर भी बन सकता है, गुरु भी बन सकता है, स्पिरिचुअल गुरु भी बन सकता है। लेकिन अगर यहीं पर ही केतु, केतु अगर यहाँ पे खराब हो गया, क्योंकि 9th हाउस फादर का होता है, तो फादर के साथ इमोशनल डिस्टेंस कर देगा, फादर से डिटैचमेंट कर देगा। यहाँ पे केतु अगर खराब हो गया तो आपके लक लक से आपको डिटैच कर देगा, क्योंकि 9th हाउस हमारा लक होता है। 9th हाउस इज ब्लेसिंग, क्योंकि 9th हाउस का नेचुरल लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर प्लेनेट कौन सा है? ब्लेसिंग का प्लेनेट है। तो अगर केतु आपके 9th हाउस में, तो आपको ब्लेसिंग से भी डिटैच कर सकता है, आपको ब्लेसिंग ही ना मिले, आप आपके लाइफ में लक फैक्टर कम हो जाए, आपके रिलीजियस बिलीफ में कंफ्यूजन आ जाए, आप अपने रिलीजियस बिलीफ से डिटैच होने लगे, तो ये सब नेगेटिव इफेक्ट है केतु के, अगर यहाँ पे हो। और लॉन्ग डिस्टेंस ही ना हो पाए, कभी आप कहीं दूर लॉन्ग डिस्टेंसेस जो है कवर करना चाहो, वो ना हो पाए, फॉरेन ट्रैवल ना कर पाओ, तो ये सब चीजें यहाँ पर, क्योंकि डिटैचमेंट का कारक है, तो जो जो चीजों का उस हाउस से हम देखते हैं उन सब चीजों से आपको काट सकता है, आपको दूर कर सकता है, घर से दूर कर सकता है, आपको गुरु से दूर कर सकता है, गुरुओं की गाइडेंस से दूर कर सकता है, आपको गुरुओं की गाइडेंस ही ना मिले। तो केतु यहाँ पे खराब है तो इन सब चीजों में आपको काटेगा। अब बात करते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में केतु को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 10th हाउस जो है हमारा पब्लिक इमेज का है, 10th हाउस हमारे करियर का है, 10th हाउस फादर से, फादर के रिसोर्सेज, फादर की वेल्थ, क्योंकि फादर 9th हाउस है, तो 9th हाउस से नेक्स्ट हाउस 10th हाउस हो गया, तो यहाँ से फादर की वेल्थ भी देखते हैं। तो 10th हाउस बेसिकली हमारा ओवरऑल पब्लिक इमेज, हमारा फेम, हमारा समाज में कितना नाम है हमारा, और कर्मा स्थान भी बोलते हैं कि हमारी जॉब, करियर, हमारा प्रोफेशन क्या है, वो सब हम 10th हाउस से देखते हैं। अब अगर 10th हाउस में केतु है और पॉजिटिव इफेक्ट्स है, पॉजिटिव है केतु यहाँ पर, तो क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का कारक है केतु, और 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का है, करियर का है, तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड किसी करियर में चले जाएं, और हो सकता है आपको सक्सेस भी किसी स्पिरिचुअलिटी में, कोई यूनिक जो है करियर आप चूज करो, और उसमें, या हीलिंग, या आर्ट, या सेवा, लोगों की सेवा, केतु इसका भी कारक है, क्योंकि डिटैचमेंट, इंसान डिटैच होकर डोनेशंस करता है, सर्विस डोनेट करता है, ठीक है ना। तो सेवा क्या होता है? सर्विस का डोनेशन, आप अपनी अपनी फिजिकल एनर्जी का डोनेशन करते हैं, वो हम कहते हैं सर्विस। तो 10th हाउस में अगर केतु है, आप एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं।
10th हाउस में अगर केतु, आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई बिज़नेस कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, कोई करियर बना सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं। आपकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो सकती है करियर में डिसीजन लेने की। लेकिन अगर यही नेगेटिव हुआ केतु 10th हाउस में, तो 10th हाउस गवर्नमेंट का भी होता है, 10th हाउस ऑथोरिटी फिगर्स का भी होता है, क्योंकि प्रोफेशन है, प्रोफेशन में आपके बॉसेस होते हैं। तो अगर केतु 10th हाउस में, तो आपके बॉसेस के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स करा देगा, झगड़े करा देगा, आपकी आपके बॉसेस के साथ नहीं बनेगी, करियर में अनस्टेबिलिटी करा देगा, बार बार करियर चेंज होगा, बार बार आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे कि कौन सी जॉब करूं, किस फील्ड में जाऊं, फ्रीक्वेंट चेंज होगा। जॉब, पढ़ाई कुछ करोगे, जॉब कुछ ढूंढोगे, फिर वो भी जॉब नहीं करोगे, फिर कुछ और जॉब करोगे। 10th हाउस में केतु आपको स्टेबल नहीं होने देगा, अगर केतु यहाँ पर नेगेटिवली प्लेस्ड है। लेकिन अगर पॉजिटिव प्लेस है, तो आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड करोगे, या आप हीलिंग रिलेटेड करोगे, आर्ट रिलेटेड करोगे, कुछ भी ऐसा जिससे केतु खुश हो जाए। और केतु कैसे खुश होता है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले हाउसेज में बताया है। अब बात करते हैं 11th हाउस। अब 11th हाउस होता है गेन्स का, इनकम का। 11th हाउस हमारी फ्रेंडशिप्स का भी होता है। 11th हाउस हमारा नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क, कितने लोग हमें समाज में जानते हैं। तो यहाँ पर अगर केतु आ जाता है, तो आपका जो गेन होगा, गेन मतलब आपके पास केतु अगर 11th हाउस में है, तो सबसे पहले अगर पॉजिटिव इफेक्ट देगा, तो आपके पास एक्सपर्टाइज होगी फ्रेंड्स बनाने की, आप नेटवर्क बनाने में आपकी एक्सपर्टाइज होगी। मतलब आपको जो है नेटवर्क काफ़ी बड़ा हो सकता है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, आपकी फ्रेंड लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। पर क्योंकि केतु है यहाँ पर, तो हो सकता है वो आपके धीरे-धीरे वो डिटैच भी कर दे फ्रेंड्स से। केतु 11th हाउस में अगर अच्छा है, तो आपको बहुत अच्छी इनकम मिलेगी, अच्छी इनकम मिलेगी। केतु हमेशा खराब नहीं होता, केतु बहुत पैसा भी दे सकता है। लेकिन वो एक्सपर्टाइज़ आप पिछले जन्मों से लेके आए हुए हो इसलिए। अगर वो एक्सपर्टाइज़ आपने पिछले जन्मों से जो लेके आए उसका यूज़ होगा, केतु अगर अच्छा बैठा है, तो वो आप एक्सपर्टाइज़ यूज़ करोगे और वो आपको इनकम देगा, बहुत अच्छी इनकम दे सकता है यहाँ पर। आपके स्पिरिचुअल नेटवर्क हो सकता है, आपके फ्रेंड्स स्पिरिचुअल हो सकते हैं। एक स्पिरिचुअल सर्कल बन जाएगा आपका, जहाँ पे स्पिरिचुअल लोगों से मुलाकात होगी। आप स्पिरिचुअल कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, स्पिरिचुअल व्हाट्सएप ग्रुप्स जॉइन करोगे, स्पिरिचुअल फेसबुक ग्रुप जॉइन कर सकते हो। ये सब हो सकता है अगर केतु अच्छा है। लेकिन अगर केतु नेगेटिव है, तो यहाँ पे हो सकता है फाइनेंशियल डिले में प्रॉब्लम आए, इनकम में बहुत अप्स एंड डाउन आए, और यहाँ फ्रेंडशिप आपके जो है फ्रेंड्स बनते हैं, डिटैच हो जाते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं फिर डिटैच हो जाते हैं। इस तरीके का भी यहाँ पर देखा गया है। और ये आपको नेटवर्क सर्कल से भी डिटैच कर सकता है कि आप आइसोलेटेड फील करो, आपके फ्रेंड्स ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड ही ना हो। 11th हाउस में केतु अगर खराब है, आप नेटवर्क बनाना ही पसंद ना हो आपको, तो इस तरीके से वो इस हाउस से आपको डिटैच करेगा। क्योंकि अब 11th हाउस जो है वो हमारे डिजायर्स का भी है, क्योंकि ये काम त्रिकोण का आखिरी भाव है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑफ डिजायर्स होती है। तो अगर केतु यहाँ पर बैठा है, और 2 तरीके से होगा, या तो अगर अगर आपका केतु अच्छा है तो स्पिरिचुअल फ्रेंड्स बनाओगे, एक कम्युनिटी जॉइन करोगे आप। लेकिन अगर केतु यहाँ पे खराब हो जाता है, तो आप फ्रेंड बनाना ही पसंद नहीं करोगे। आपकी कोई डिज़ायर्स भी नहीं होगी, आप डिज़ायर भी नहीं रखोगे। तो ये एक अच्छा भी है, केतु का काम है, केतु अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहा है, तो यू विल बी अ डिज़ायरलेस पर्सन। तो वहाँ पे हो सकता है आपको नेगेटिवली फील हो, बट केतु तो अपना काम कर रहा है, केतु का काम है आपको मोक्षा तक ले जाना, तो वो आपको डिटैच करेगा नेटवर्क से, सोशल नेटवर्क से, इनकम से। आपकी ना डिजायर रहेगी। 11th हाउस सबसे बड़ी डिजायर्स का है। अब बात करते हैं 12th हाउस में केतु की। अब 12th हाउस क्या है? 12th हाउस आइसोलेशन का है, 12th हाउस फॉरेन लैंड्स का है, 12th हाउस जो है लिबरेशन का है, मोक्ष का इसको बोलते हैं। और 12th हाउस जो है, वैसे तो 12th हाउस से जेल भी देखते हैं, 12th हाउस से हर वो चीज देखते हैं जहाँ पे हम आइसोलेटेड हो जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल या मेंटल हॉस्पिटल, असाइलम, और जो भी जो है फॉरेन लैंड हो गया, हम कहीं दूसरे देश में चले गए, दूसरी कम्युनिटी में चले गए जहाँ पर हमारा कोई नहीं है जिससे हम बात कर सकें। वो होते तो हैं वहाँ पे लोग, लेकिन पर्सन जो है वो वहाँ पे आइसोलेटेड फील करता है। तो जहाँ पे भी हम आइसोलेटेड फील करते हैं, किन किन चीजों से आइसोलेटेड फील करेंगे, या किन चीजों से हमें मोक्ष मिलेगा, लिबरेशन मिलेगा, वो सब हम 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस का लॉर्ड हमें बताता है कि हमें मोक्ष कहाँ से मिलेगा, है ना। तो 6th हाउस का लॉर्ड हमें बताता है कि हमें हमें कर्ज कहाँ का उतारना है। 6th हाउस बंधन है, 12th हाउस मोक्ष है। 6th हाउस वो है कि जो पिछले जन्मों के कर्म अधूरे रह गए, जो हमें पूरे करने इस जन्म में, जिसकी वजह से हमारा जन्म हुआ है। और 12th हाउस है कि हमें
इस जन्म में किस चीज से मुक्त होकर जाना है, कैसे जाना है, मुक्त होकर मुक्ति कैसे मिलेगी, वो हमें 12th हाउस बताता है। तो अगर यहाँ पर केतु पॉजिटिवली बैठा है, अब ये केतु के ही सिग्निफिकेंस है। आइसोलेशन किसका सिग्निफिकेंस है? केतु का। मोक्षा किसका सिग्निफिकेंस है? केतु का। फॉरेन लैंड में जाना क्योंकि घर छुड़वा दिया तो वो भी केतु का सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर केतु अगर अच्छा है तो ये डीप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे इंसान अंदर से हमेशा डिटैच ही फील करेगा दुनिया से, क्योंकि आइसोलेशन वाले हाउस में ही केतु आ गया, तो इंसान हमेशा आइसोलेटेड ही फील करेगा। इंसान जो है उसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, उसको ड्रीम्स में वो कनेक्ट करेगा सुपर नेचुरल थिंग्स से, वो कनेक्ट करेगा डिवाइन बीइंग से, स्लीप में, मेडिटेशन में। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए केतु को 12th हाउस में बहुत ही अच्छा माना गया है, उच्च का माना गया है। तो ये तो मतलब केतु के लिए सबसे अच्छा स्थान माना गया। 12 हर घरों में केतु 12th हाउस में सबसे अच्छा है। लेकिन क्या ये हमेशा अच्छा करेगा? नहीं, क्योंकि केतु अगर यहाँ पे खराब है तो वही सब प्रॉब्लम्स भी कर देगा। आपको स्लीप डिसऑर्डर दे देगा, आपको नींद ही नहीं आएगी, आपको आइसोलेशन फील कराएगा, आप मेंटल मेंटल प्रॉब्लम्स फील कराएगा, मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस आप फेस करोगे, आपके हिडन एनिमीज होंगे। 12th हाउस हमारे एक्सपेंसेस का भी होता है, खर्चों का होता है, हानि का होता है, तो आपकी हानि कराएगा। हो सकता है पैसों की हानि करा दे, आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाए। तो केतु 12th हाउस में अगर नेगेटिव है तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है, आपके हिडन एनिमी हो सकते हैं, स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, आप आइसोलेशन फील करो, बहुत ज्यादा मेंटल इश्यूज हो जाए, इतना ज्यादा आइसोलेशन फील करो, ये सब हो सकता है। 12th हाउस में अगर केतु है, मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करेंगे सब सही रहेगा। और चैरिटी करिए, दान करिए, क्योंकि केतु आपसे छुड़वाना चाहता है, केतु चाहता है दान करिए। दान नहीं करेंगे तो खर्चे होंगे, इससे अच्छा दान कर दीजिए, नहीं तो अपने आप ही खर्चे होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, कुछ हो जाए तो खर्चे होंगे। तो केतु को अपना लो तो खर्चे कर दो, खुद ही कर दो खर्चा, चैरिटी दे दो थोड़ी बहुत, तो केतु यहाँ पर खुश हो जाएगा। केतु फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं करेगा और इवन आपको स्पिरिचुअलिटी में, मोक्ष की तरफ जाने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये हमने केतु को 12 घरों में देखा, कैसे कैसे प्रभाव होते हैं, डिटेल में जाना, केतु ग्रह क्या होता है इसके बारे में भी जाना। केतु के ऊपर तो हालांकि जितनी भी बात की जाए उतना कम है। केतु सबसे मिस्टीरियस प्लेनेट है पूरे 9 प्लेनेट में। राहु तो दिखता है, राहु तो हमारा ऑब्सेशन है। आज सबको टेक्नोलॉजी दिख रही है, इंटरनेट दिख रहा है, सबको पैसा चाहिए, बड़े बड़े जो है हमें जो आलिशान घर चाहिए, सब जो हमारी डिजायर्स हैं, जो हमारा ऑब्सेशन है ना, ये सब राहु ही तो है। राहु तो हमें पूरी दुनिया में दिखता है, केतु नहीं दिखता। तो केतु बहुत मिस्टीरियस प्लेनेट है। केतु के ऊपर मैं बाद में और भी वीडियोस बनाऊंगा। केतु ही मेरा फेवरेट प्लेनेट और टॉपिक है, इस पे तो मैं बहुत जो है आगे भी और बातें करूंगा। और केतु को तो जाना भी नहीं जा सकता, ना ही केतु को कुंडली में प्रेडिक्ट किया जा सकता है। हम ये देख सकते हैं कि केतु सही चल रहा है या खराब चल रहा है। आप मुझे कुछ बताएंगे अपने बारे में तो मैं इससे पता लगाऊंगा केतु आपकी कुंडली में ठीक काम कर रहा है या खराब काम कर रहा है। केतु का डिस्पोजिटर कैसा बैठा है उससे हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। केतु के साथ कौन सा प्लैनेट कंजक्शन में, उससे हमें कुछ आइडिया मिल जाता है। तो इस तरीके से हम प्रिडिक्शंस थोड़ी बहुत कर सकते हैं। लेकिन केतु को फिर भी, राहु और केतु, राहु को तो फिर भी थोड़ा बहुत जाना जा सकता है, केतु को तो केतु बहुत मुश्किल है। 8th हाउस की प्रिडिक्शन और केतु की प्रिडिक्शन ये मुश्किल होती है, बट फिर भी जो मैंने कही है चीजें 12 घरों में, आप उससे कुछ ना कुछ रिलेट कर पाएंगे। और जो है मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम केतु के साथ सभी प्लैनेट्स का कंजंक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मेरा, और आप सभी से अनुरोध है कि आप जो है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और आप कमेंट में बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच।